हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 2 का नेम है एंगल्स। एंगल्स में हमने फर्स्टली कुछ रिवीजन देखी थी, दैट इज़ एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। इन 3 एंगल्स के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, फर्स्टली हमने एक्यूट एंगल की कंसेप्ट स्टडी की थी। ओके, एक्यूट एंगल इज़ द एंगल विच हैव मेजर लेस देन 90 डिग्री। जिस एंगल की मेजर 90 डिग्री से कम होती है या लेस होती है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे लेस देन 90 डिग्री। देन एक्यूट एंगल के बाद हमने डिस्कस किया था राइट एंगल। फ्रेंड्स, ये सिंबल आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको ये बता देती हूँ। इस सिंबल को हम बोलते हैं एंगल। ओके, एक्यूट एंगल के बाद हमने राइट एंगल पर डिस्कस किया था। राइट एंगल मीन्स द एंगल विच हैव मेजर इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो इसके आगे हम राइट कर देंगे इक्वल टू 90 डिग्री। एंड राइट एंगल के बाद वाला एंगल था ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन क्या थी? द एंगल्स विच हैव मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल्स। सो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री। इन सभी कंसेप्ट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था अच्छे से। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से उसे देख लीजिए, बिकॉज उसके बेस पर ही हम आज ये रिविजन एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में सीजर्स का यूज़ करके भी एंगल्स को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं इसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, ये सीजर है। ओके, सीजर को अगर हम कुछ ऐसे रख दें तो ये कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल, दैट इज द एंगल विच हैव मेजर लेस देन 90 डिग्री। ओके, ये हो गया है एक्यूट एंगल। देन दिस इज राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स द एंगल विच हैव मेजर इक्वल टू 90 डिग्री। एंड राइट एंगल के बाद कौन सा एंगल होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। सो ऑब्ट्यूस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस सीजर को कुछ ऐसे रख दिया है। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल आर द एंगल्स विच हैव मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, सो ऐसे सीजर्स का यूज़ करके हमने सभी एंगल्स को रिकॉग्नाइज किया था। सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम एक छोटी सी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। सो उससे स्टार्ट करते हैं। हियर आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पर हमें एक टेबल दिया है। यहाँ पर ये 3 एंगल्स दिए हैं। दिस इज फर्स्ट, देन सेकेंड एंड देन थर्ड। ओके, यहाँ पर हमें क्या राइट करना है? फर्स्टली नेम ऑफ द एंगल, ओके, देन आर्म्स ऑफ द एंगल एंड लास्टली वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब इन सभी कंसेप्ट के बारे में मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। ओके, सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हियर दिस इज़ अवर फर्स्ट एंगल। अब अगर यहाँ पर हमें टाइप पूछा होता तो हम क्या करते हैं? इस इंस्ट्रूमेंट का, दैट इज प्रोटेक्टर का यूज़ करके इसे मेजर कर लेते हैं, है ना। इसको अच्छे से एडजस्ट करना है हमें फर्स्टली, देन एंगल मेजर करना है। अब जो शॉर्टकट होता है ना, वही से हम स्कूल जाते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपको स्कूल को जाना है, एक बड़ा वाला रोड है एंड एक छोटा वाला, तो आप कौन सा रोड चूज़ करोगे? छोटा वाला, दैट इज शॉर्ट वाला। सो हम एंगल मेजर करने के लिए भी वही करेंगे। ये शॉर्ट रोड है, सो यहाँ से ही हम ये एंगल मेजर करेंगे। सो हम फर्स्टली प्रोटेक्टर को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं मेजर करने के लिए। हियर 0, 10, 20, 30, 40। अब ये लाइन आपको दिख रही है, ये 40 एंड 50 के मिडल में है। सो एंगल कितने डिग्रीज का हो जाएगा? 45 डिग्रीज का। ओके, दिस एंगल इज ऑफ मेजर 45 डिग्री। सो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा, बिकॉज द एंगल्स विच हैव मेजर लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। नाउ ये सेकेंड एंगल भी चेक करते हैं। ओके, सेकेंड एंगल को हम इस पेज को पलट कर चेक कर लेते हैं अच्छे से। हियर फ्रेंड्स, हम फर्स्टली प्रोटेक्टर को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, देन यहाँ से मेजर करते हैं
बिकॉज यहाँ से शॉर्टकट है। हियर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ये 70 पर आपको दिख रहा होगा। सो दिस एंगल इज ऑफ मेजर 70 डिग्री। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 70 डिग्रीज। सो दिस इज ऑल्सो acute angle because the angles which have measure less than 90 degree are called acute angles. And lastly थर्ड वाला एंगल भी हम चेक कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स इस लास्ट वाले एंगल को भी हम राइट हैंड साइड से ही चेक करने वाले हैं। सो हियर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके, 100 एंड 110 के बीच में आपको ये लाइन दिख रही होगी, है ना। सो दिस एंगल इज ऑफ मेजर 105 डिग्रीज। सो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं 105 डिग्रीज। ओके, अब इस थर्ड वाले एंगल की वैल्यू क्या आई है 105 डिग्रीज। सो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, बिकॉज द एंगल्स विच हैव मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। 105 ये 90 डिग्री से ग्रेटर वैल्यू है। सो दिस एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ फ्रेंड्स अब हम हमारे एक्चुअल एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हेयर फर्स्टली हमें क्या राइट करना है, नेम ऑफ द एंगल। सो नेम राइट करने के लिए हम एक एंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। आप या तो P कंसिडर कर सकते हो या तो R कंसिडर कर सकते हो। सो हम इस एंगल के 2 नेम्स राइट कर सकते हैं। फर्स्टली P को एंड पॉइंट कंसिडर करके एंड देन R को। ओके, सो फर्स्ट नेम क्या आएगा इस एंगल का, एंगल PYR। एंड देन फ्रेंड्स हियर सेकेंड, अब इस सेकेंड नेम में हम क्या करेंगे, इस R को फर्स्टली कंसिडर करेंगे। तो हमारे एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल RYP। ओके, अब इस सेकेंड वाले एंगल का भी हम नेम राइट कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम 2 नेम्स राइट कर सकते हैं। फर्स्टली एंगल LMN एंड सेकेंडली एंगल NML। ओके, अब लास्ट एंगल, हियर थर्ड एंगल को भी हम 2 नेम से राइट कर सकते हैं। सो हियर एंगल BOS एंड सेकेंड एंगल इज एंगल SOB। आप कौन से भी तरीके से इसे राइट कर सकते हो। ओके, दोनों भी नेम्स सेम ही है। नाउ सेकेंडली हमें यहाँ पर क्या राइट करना है, आर्म्स ऑफ द एंगल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आर्म्स राइट करने हैं हमें। आर्म्स राइट करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो मिडल पॉइंट है उससे कनेक्टेड एक रे कंसिडर करेंगे एंड ये सेकंड रे कंसिडर करेंगे। ओके, सो इसके कितने आर्म्स हो जाएंगे, 2 आर्म्स। दिस इज फर्स्ट आर्म दैट इज आर्म YP एंड दिस इज सेकंड आर्म दैट इज आर्म YR। सो फर्स्ट आर्म क्या आ जाएगा इसका, आर्म YP एंड सेकेंड आर्म इज आर्म YR। ओके, अब इस सेकेंड एंगल का भी ऐसे ही करना है हमें। फर्स्टली हम इसे कंसिडर करते हैं एंड सेकेंडली इस वाले आर्म को। ओके, सो फर्स्ट आर्म इज आर्म ML एंड आर्म MN। ओके, यहाँ तक हो गया। अब थर्ड एंगल बचा है ना। सो इसे फर्स्टली कंसिडर करते हैं एंड देन इसे सेकेंडली। सो फर्स्ट आर्म इज आर्म OB एंड हियर सेकेंड आर्म इज आर्म OS। ओके, अब आर्म्स भी हमने राइट कर लिए हैं। अब लास्टली हमें क्या राइट करना है यहाँ पर, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब वर्टेक्स क्या होता है, जिस पॉइंट से रेज या साइड्स कनेक्टेड होते हैं एंगल्स के, उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, सो हियर वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज Y। देन यहाँ पर वर्टेक्स कौन सा आया है, M एंड लास्टली इस एंगल में वर्टेक्स है O। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये टेबल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। थैंक यू so much for watching my video. See you on next lecture. Have a nice day.